राधे राधे सभी को स्वागत है आप सभी का 111 टैरो ब्लेसिंग्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में आगे ही बढ़ रहे हैं। आज की जो रीडिंग होने वाली है वो एक लव रीडिंग होने वाली है और होने वाली है एरीज मेष राशि वालों की लव रीडिंग होने वाली है। आज की रीडिंग में हम जानेंगे आप जिस व्यक्ति के साथ लव रिलेशनशिप में है, सिचुएशन चाहे कुछ भी चल रही है, कॉन्टैक्ट है, नो कॉन्टैक्ट है, मैरिड हो, अनमैरिड हो, अफेयर है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, सिचुएशन चाहे कुछ भी चल रही है, आज की रीडिंग में हम जानेंगे कि जिस व्यक्ति के साथ आप लव रिलेशनशिप में हैं वो व्यक्ति आपके साथ इस लव रिलेशनशिप में सीरियस है भी या नहीं है। कहीं टाइम पास तो नहीं कर रहा है या कर रही है, ठीक है। उसका नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला। अगर टाइम पास कर रहा है तो आगे आपको क्या करना चाहिए। अगर वो सीरियस है तो उसका फिर नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है। डिवाइन की तरफ से आप दोनों की लव लाइफ के बारे में आगे जानेंगे, उनसे ब्लेसिंग्स लेंगे, उनसे गाइडेंस लेंगे, ठीक है। तो अगर आप अपने आप को किसी भी हिसाब से एरीज मेष राशि का मानते हैं, चाहे नाम के हिसाब से चाहे बर्थ डेट के हिसाब से कैसे भी, तो आज की रीडिंग आप ही के लिए होने वाली है। ध्यान दीजिएगा ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो। तो जो पार्ट रेजोनेट करता है उसे ही रखें और जो पार्ट रेजोनेट नहीं करता है उसे बेझिझक जाने दें। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी इस रीडिंग तक आप पहुंचेंगे बेझिझक कभी भी देख सकते हैं, कुछ ना कुछ गाइडेंस यहाँ से मिल ही जाती है। एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप लड़का हैं लड़की हैं दोनों सेम जेंडर के भी हो तब भी इस रीडिंग को देख सकते हो, ओके। और पर्सनल सेशन लेना चाहते हो तो जी हाँ, मैं पर्सनल सेशन भी करती हूँ जो कि चार्जेबल है, बहुत ही रीजनेबल एंड अफोर्डेबल चार्जेस रखे गए हैं। सारी जानकारी मिलेगी पर्सनल सेशन की मेरे इंस्टाग्राम पर, और इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो आप वहाँ जा करके मुझसे अपना पर्सनल सेशन भी ले सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हमेशा की तरह ईश्वर को याद करते हुए, नमन करते हुए, पॉजिटिविटी के साथ, ग्रैटिट्यूड के साथ आज की रीडिंग को हम शुरू करते हैं। ग्रैटिट्यूड में आप इस रीडिंग को लाइक कर दीजिए जल्दी से जल्दी, ताकि आपकी और मेरी एनर्जी कनेक्शन हो जाए। एनर्जी कनेक्शन के लिए जल्दी से रीडिंग को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और ईश्वर से प्रार्थना करें, अपने भगवान से, ईश्वर, प्रभु, अल्लाह, देवता, गुरु, माता पिता जिन्हें भी आप दिल से मानते हैं, मन से मानते हैं, उनसे प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, इस रीडिंग के माध्यम से मुझे आप गाइडेंस दीजिए, ठीक है जी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले मैं यहाँ पर आप दोनों की करंट एनर्जीज निकालूंगी, आपकी और आपके पार्टनर की, कि दोनों की क्या करंट एनर्जीज चल रही है इस वक्त, क्या करंट सिचुएशन चल रही है, मन में दोनों के क्या चल रहा है, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, एरीज मेष राशि वाले, इस वक्त इनकी करंट सिचुएशन क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, इनकी इस वक्त करंट सिचुएशन क्या चल रही है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। इनके मन की स्थिति क्या चल रही है इस वक्त। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें इनकी मन की क्या स्थिति चल रही है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। इस लव लाइफ को लेकर के, अपनी लव लाइफ को लेकर के इनकी क्या करंट एनर्जीज हैं। अपनी लव लाइफ को लेकर के अपनी क्या करंट एनर्जीज हैं इनकी। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें अपनी लव लाइफ को लेकर के क्या करंट एनर्जीज हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू। ये आपके लिए मैंने निकाला। अब मैं आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन, ठीक है, और उनके मन की स्थिति और उनकी इस लव लाइफ को लेकर के उनकी क्या करंट एनर्जीज है। तो आप अपने पार्टनर का नाम बार बार दोहराएं, उनको विजुअलाइज करें, मन ही मन में उनको याद करें। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन क्या है। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की मन की स्थिति इस वक्त क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू।
अपनी लव लाइफ को लेकर के इस वक्त उनकी क्या करंट एनर्जीज हैं, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। लव लाइफ को लेकर क्या करंट एनर्जीज हैं, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। जी एक डेक मैं और लूँगी अभी, ठीक है, इसको हम क्लियर करेंगे। चलिए जानते हैं आपकी करंट एनर्जीज, जो अभी आप रीडिंग देख रहे हैं मेरे व्यूअर्स, उनकी करंट सिचुएशन इस वक्त क्या चल रही है। फाइनेंशियल एंड मटीरियल चेंजेस, आपके फाइनेंसेस में, आपकी जॉब एरिया में, आप बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, कुछ भी काम करते हो, आपके फाइनेंसेस में सडन चेंज आता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, फाइनेंसेस में अचानक से चेंज आ गए हैं। अब ये चेंज किस तरीके के आए हैं, अप चेंज आया है या डाउन चेंज आया है, ये मुझे जानना है। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज और गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज और गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज और गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज और गाइड करें। थैंक यू। 6 ऑफ कप एंड लवर्स, वेरी नाइस। बॉटम ऑफ द डेक इज डेथ अप आया है। आपके फाइनेंसेस अच्छे चल रहे हैं, आपकी जॉब वगैरह है काफ़ी अच्छी चल रही है, नो डाउट। ठीक है, आप अपने करियर में अच्छा कर रहे हैं। अगर पढ़ाई लिखाई करते हैं, स्टूडेंट हैं, तब भी आप अच्छा कर रहे हैं। नया ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आगे आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपका बिजनेस भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। पार्टनर के साथ पार्टनरशिप बिजनेस भी काफ़ी अच्छा चलता हुआ दिखाई दे रहा है। मनी फाइनेंसेस ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं आपके पास, लक्ष्मी आ रही है, फाइनेंसेस पैसा आ रहा है। ठीक है, हो सकता है कईयों का जॉब में सैलरी इंक्रीमेंट होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। प्रमोशन के चांसेस भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सेटिस्फाइड है आप अपने काम से, इस वक्त सेटिस्फाइड है। बहुत ज़्यादा अगर तरक्की नहीं भी हुई है तो डजेंट मैटर, आप अपने काम से इस वक्त सेटिस्फाइड होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो पोजीशन आपकी, जो भी करंट सिचुएशन आपकी चल रही है, आप ना अपना हाथ जिस भी काम में डाल रहे हैं वहाँ पर आपको अच्छा पैसा आता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रही है। नई नई अपॉर्चुनिटीज़, जॉब की नई अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह भी आती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओवरऑल न्यू ट्रांसफॉर्मेशन आपका आगे होता हुआ दिखाई दे रहा है और आपको खुद को भी फील है कि हाँ, आगे मेरा फाइनेंसिस का भी अच्छे चलने वाले हैं। ठीक है, वहीं मैं बात करूँ आपके मन की स्थिति, तो मन की स्थिति में आप इस वक्त बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आ रहे हो, इमोशनल होते हुए नज़र आ रहे हो। आपको समझ में नहीं आ रहा अब मैं आगे क्या करूँ। क्यों? क्योंकि आप अपनी लव लाइफ को लेकर के, अपने इमोशनल रिलेशनशिप्स को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज यहाँ पर नज़र आ रहे हो। ठीक है, और यही रीज़न है, जब आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, यही रीज़न है यहाँ पे रीडिंग देखने का। आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है अपने रिश्ते में कि ये पार्टनर जो है सामने सीरियस है भी, या ये एक कमिटेड रिलेशनशिप आगे चलेगा या नहीं चलेगा, इस रिश्ते का कुछ फ्यूचर है भी या नहीं है। पार्टनर के मिक्स साइंस जो मिलते हैं, कभी लगता है कि ओ मुझे लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस है, और कभी लगता है कि मेरी परवाह ही नहीं। ऐसे कन्फ्यूजन आपकी यहाँ पर दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन आपको बार बार आपको धक्का दे रही है कि मूव ऑन कर जा, चला आगे बढ़ जाओ, वेट नहीं करना है। ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं परेशान करती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल मैं कहूँगी अपनी लव लाइफ को लेकर आपके मन की स्थिति में बहुत सारी कन्फ्यूजन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि क्या करूँ और क्या नहीं करूँ। तो इसको मैं और थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ और क्लैरिफाई करें, यूनिवर्स प्लीज़ और क्लैरिफाई करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें और क्लैरिफाई करें। थैंक यू सो मच। यूनिवर्स प्लीज़ और क्लैरिफाई करें और क्लियर करें। थैंक यू सो मच। यूनिवर्स प्लीज़ और क्लैरिफाई करें। थैंक यू सो मच। जस्टिस अगेन, यस डेफिनेटली शक्ल से तो आप देख ही रहे हो अभी यहाँ पे अपनी, जैसा लग रहा है जैसे सब कुछ बैलेंस चल रहा है। लेकिन अगर मैं इस कार्ड को उल्टा करती हूँ तो अंदर ही अंदर आपका मन की स्थिति ये है, आपको ऐसा लगता है कि लाइफ का बैलेंस, लव लाइफ का बैलेंस नहीं बन पा रहा है। सेकंड चीज़, कुछ ना कुछ सच्चाई है जो छुपाई जा रही है, जो छुप रही है, जिसे मुझे बाहर निकालना है, जिसके लिए मुझे जानना है। इसीलिए आप मन ही मन अपनी लव लाइफ के लिए खुश होते हुए यहाँ पर नहीं हो, कंफ्यूज्ड हो कि देखो
साथ ही में हर्मिट की एनर्जी भी आई है। अकेले बैठ करके बहुत सोचते हो, मेडिटेशन वगैरह करते हो और आपकी इंट्यूशन कहीं ना कहीं, अगेन मैं बोलूँगी, आपकी इंट्यूशन कहीं ना कहीं आपको जोर दे रही है कि सच्चाई सामने लाई जाए। कुछ तो गड़बड़ है, दया वैसे टाइप का आपके मन में यहाँ पर अपनी लव लाइफ को लेकर के डाउट बना हुआ है। ठीक है, आपकी इस अपनी लव लाइफ को लेकर के क्या आपकी एनर्जीज हैं? पावर नंबर 8। आप ना इस वक्त आपको ऐसा लगता है अपनी लव लाइफ में आप बहुत सारी स्ट्रेंथ बना के चल रहे हो। यस, आप बहुत सारा गुस्सा कहीं ना कहीं अपने अंदर दबाए चल रहे हो, ईमानदारी से चल रहे हो, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ बना रखा है किसी चीज़ को लेकर के अपनी लव लाइफ में ऑब्स्टैकल्स को भी झेलते हुए यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हो अपनी लव लाइफ से रिलेटेड जो भी इश्यूज आपके चल रहे हैं। यहाँ पर मैं इसको और क्लैरिफाई करना चाहूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई करे, यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई करें। अंदर ही अंदर किसी बात को लेकर के काफ़ी गुस्सा हो आप। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई करें, यूनिवर्स प्लीज़ करें। आपने ना अपना मन बिल्कुल बना लिया है अपनी लव लाइफ के लिए कि जो होगा देखा जाएगा, मुझे सच जानना है। ठीक है, मैं धोखे में नहीं रह सकता या धोखे में नहीं रह सकती। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई करें, यूनिवर्स प्लीज़ और क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपका जो पार्टनर है, या तो आप मैरिड कपल हो, आप मैरिड हो, आप देख रहे हो। ठीक है, आप अपने फैमिली के साथ अच्छे से बिताना चाहते हो, फैमिली एक बसाना चाहते हो, या ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर जो है वो मैरिड है और आप टोटली कंफ्यूज हो। अगेन 2 की एनर्जी आई है, 2 की एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है। 2 की एनर्जी यहाँ पर ये बताती है आपको कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल ओवरलोडेड इस वक्त चल रहे हो। आपको इमोशनल सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है, आपको इमोशनल पेरेंटिंग की बेहद ज़रूरत है। चाहे चेहरे पे आपने दिखा रखा है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं सब कुछ चीज़ें हैंडल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर मन आपका काफ़ी उदास यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अकेले में बैठ करके बहुत सारी चीज़ें सोचते हो, अकेले में बैठ करके ना फ्रेंकली स्पीकिंग आप अपनी लव लाइफ से इतना खुश नहीं हो। कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स आपको अपनी लव लाइफ के लिए आते हैं कि आगे चल करके इसके साथ रिश्ता है भी या नहीं है, या ये मेरी तरफ आएगा या नहीं आएगी, आगे चल करके क्या होगा, ये सीरियस है मुझे लेकर के, मेरे लिए स्टैंड लेगा या नहीं लेगा। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर परेशान करती हुई नज़र आ रही हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं बहुत सारा गुस्सा अपने मन में पी कर बैठे हो, बहुत कुछ दबा के अपने मन में बैठे हो, बहुत कुछ भड़ास आपको खोलनी है। ऐसा लग रहा है इस रिश्ते में किसी तरीके का एडजस्टमेंट आप करते हुए नज़र आ रहे हो मुझे, और नहीं करना चाहते हो, ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है। ये आपकी मुझे यहाँ पर एनर्जी फील हुई है। राइट, यहाँ तक रीडिंग रेजोनेट हुई हो, आगे आप रीडिंग को देख सकते हैं। रीडिंग थोड़ी लंबी जाएगी क्योंकि मैं बहुत ही डीप रीडिंग करने वाली हूँ इस टॉपिक के ऊपर। ठीक है, चलिए जानते हैं आपके पार्टनर की इस वक्त क्या करंट सिचुएशन चल रही है। स्पिरिचुअल यूनियन और इनके मन की स्थिति में चल रहा है ट्रुथ, एंड अपनी इस लव लाइफ को लेकर के हार्मनी। आपके पार्टनर इस वक्त, आप दोनों की काफ़ी टाइम के बाद बातचीत हुई है, आपके पार्टनर ने आपको मनाया है, या काफ़ी टाइम बाद आप दोनों के बीच में चीज़ें अच्छी होने लगी हैं, तो आपका पार्टनर तो संतुष्ट है कि हमारा स्पिरिचुअल यूनियन हो गया है, या ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर दिल से अब आपके साथ एक स्पिरिचुअल यूनियन चाहता है। काफ़ी नो कॉन्टैक्ट के बाद, काफ़ी जद्दोजहद के बाद ये पर्सन अब आपके पास आ करके यस यूनियन चाहता है, बात करना चाहता है या चाहती है, सब कुछ सही करना चाहता है, लेकिन आपके मन में अपने पार्टनर को लेके कन्फ्यूजन बनी हुई है क्योंकि अब आपको इस पर्सन के ऊपर यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन ये पर्सन आपके साथ यूनियन चाहता है या चाहती है। ठीक है, मन की स्थिति में अगर मैं बताऊं, मन की स्थिति से चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में अब सब कुछ बैलेंस्ड हो जाए,
सब कुछ सही हो जाए, जितनी भी अगेन 2-2 की एनर्जी आई है। आप दोनों के बीच में बहुत सारे, इस रिश्ते में बहुत सारे इमोशनल अप एंड डाउन्स चल रहे हैं, डेफिनेटली अप एंड डाउन्स चल रहे हैं, मूड स्विंग्स खूब सारे चल रहे हैं। कभी रिश्ता बहुत अच्छा चलता हुआ दिखाई दे रहा है, कभी दिख रहा है कि रिश्ते में बहुत सारी लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो ये मन की स्थिति में आपके पार्टनर चाहते हैं कि बैलेंस बन जाए, जैसा मैं चाहता हूँ, जैसी मैं चाहती हूँ वैसा इस रिश्ते में बैलेंस बन जाए, और इस रिश्ते में हार्मनी चाहता है। ये चाहता है हार्मनी, या चाहती है हार्मनी, सुख, सुकून, शांति से सब अच्छा हो जाए। ये आपके साथ इंटीमेसी भी चाहते हैं, आपको छूना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ फिजिकल रिलेशनशिप भी ये चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाए, लेकिन आप अपना पिछला जो भी इन्होंने किया उसको गुस्से को लेकर के बैठे हो। आपको अब इसके ऊपर यकीन नहीं हो रहा है। अब आपको यहाँ पर पता लगाना है कि ये सच में मेरे साथ सीरियस है, या अगेन ये मेरे साथ टाइम पास करने के लिए आया है या आई है। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें। यस, द मून की एनर्जी आई है, 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, कहीं ना कहीं किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। आप दोनों के बीच में मुझे किसी तरीके की थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, और पहले आपके पार्टनर ने आपको छोड़ के थर्ड पार्टी की तरफ रुख कर लिया था, थर्ड पार्टी की तरफ ज़्यादा झुकाव हो गया था। देन अब सडनली आपके पार्टनर आपकी तरफ ज़्यादा झुकाव कर रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि ये पर्सन अब कहीं ना कहीं दोबारा से किसी तरीके की चाल या अपने मतलब से मेरे पास आया है या आई है, और कन्फ्यूज़ है, क्योंकि इनकी बातों से लगता है कि शायद ये नहीं, क्योंकि अब इनका बहुत ज़्यादा प्यार छलकता हुआ यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। देख रहे हो यहाँ पे स्पिरिचुअल यूनियन भी है, हार्मनी, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा प्यार छलकता हुआ मैं देख पा रही हूँ। लेकिन आप अब फूक के कदम रखने लगते हैं कि ये क्या मेरे लिए सीरियस है या टाइम पास ही चल रहा है। एनर्जी मैच की हो, आगे रीडिंग को देख सकते हैं, और रीडिंग को लाइक ज़रूर करिए, कमेंट सेक्शन में हार्ट बना करके यस ज़रूर लिख के बताइए कि क्या आप लोगों के साथ यहाँ तक रीडिंग मैच करी, एनर्जी मैच करी या नहीं करी है। ठीक है, मुझे एक बार आप दोनों की लव लाइफ में एक्चुअल में चल के आ रहा है, मुझे वहाँ से 2 कार्ड्स निकालने हैं इस वक्त आपकी लव लाइफ का मुझे देखना है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। मैनिफेस्ट, किड्स, फॉरगिवनेस, वेरी नाइस, सोल कॉन्ट्रैक्ट, प्लेयर, हिडन, सोलमेट, गुड, यू आर वर्दी ऑफ लव। यस, यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में मे भी बच्चे की भी एनर्जी है। आपकी मैनिफेस्टेशन कहीं ना कहीं सुनी गई है। आपने कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट किया था कि ये व्यक्ति मेरे पास वापस ज़रूर पलट के आएगा, देख लेना, और वही हुआ है। ये व्यक्ति वापस पलट के आ रहा है और आपके साथ ये दोबारा से रिश्ते में एक सुकून सी ज़िंदगी चाह रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको अपना बच्चों की वजह से भी कहीं ना कहीं झुकने के लिए मजबूर हो रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं वो पर्सन, और आपके अंदर कन्फ्यूजन है कि क्या दोबारा से ये प्लेयर एनर्जी के साथ तो नहीं आया है। अंदर ही अंदर आपको आप माफ़ नहीं कर पा रहे हो, जो उन्होंने किया उस चीज़ का माफ़ नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि वो इस चीज़ को क्लियर आउट ही नहीं कर रहे हैं। आपके पर्सन उसको क्लियर ही नहीं कर रहे। आपको ऐसा लग रहा है कि क्या मैं बेवकूफ़ हूँ, जब मर्जी मुँह उठा के ये उठ के चला गया या चली गई, और जब मर्जी मुँह उठा के अभी आ रहा है यार ये, क्योंकि आप ना उस दौर से आप कहीं ना कहीं निकल चुके हो। वो जो एक दौर था ना जब छोड़ कर गए और आप घुट घुट के मर रहे थे, घुट घुट के रो रहे थे, उस दौर को आप जी चुके हो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना चुके हो। अब ऐसा लगता है कि ये कहीं दोबारा से मुझे बेवकूफ़ बनाने या यूज़ करने के लिए तो नहीं आ रहा। क्या यही मेरा सोलमेट है? क्या इसके साथ मेरा यही सोल कॉन्ट्रैक्ट लिखा है? आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें, क्या मैं वर्दी हूँ लव का या वर्दी हूँ लव की या नहीं हूँ, ये सारे सवाल आपके मन में आ रहे हैं। कहीं ना कहीं बच्चों की शक्ल देख करके आप सेक्रीफाइस करने के लिए अपने आप को रेडी करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या यहाँ तक सही है? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए भैया, अब आती है मेन चीज़, आपके पार्टनर के बारे में लगाते हैं अब सच्चाई का पता। राइट, चलिए
थोड़े से कार्ड्स को हम साइड कर लेते हैं यहाँ पे। जी, यहाँ पर मैं निकालूंगी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है, आपको लेकर के वो क्या सोचते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। आप अपने पार्टनर का नाम दोहराते रहें। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की मेरे व्यूअर्स के लिए करंट फीलिंग्स क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की मेरे व्यूअर्स को लेकर के क्या करंट फीलिंग्स है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, क्या करंट फीलिंग्स हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, क्या करंट फीलिंग्स हैं। 2 ऑफ कप, भाई प्यार कर रहे हैं आपके साथ, आपको लेकर के बहुत ही इस वक्त अगेन 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। आपसे प्यार कर रहे हैं, प्यार करते हैं, आपके साथ एक सोल मेट कनेक्शन फील कर रहे हैं। आप ही के साथ इस वक्त ये व्यक्ति कंपैटिबिलिटी फील कर रहे हैं। आपके साथ अपने इस रिश्ते में एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपको लेकर के इमोशनल हो रहे हैं, डिवाइन से ब्लेसिंग्स मांग रहे हैं, इस रिश्ते में मजबूती बनी रहे, सब कुछ ठीक हो जाए। आपको वापस से अपनी ज़िंदगी में चाह रहे हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको एक अपना जीवन साथी की तरह देख रहे हैं। और ऐसी फीलिंग इनके अंदर आ रही है कि जैसे पूरी दुनिया घूम ली लेकिन आपके जैसा पार्टनर इनको कहीं नहीं मिला। ठीक है, ग्रोथ चाहते हैं इस रिश्ते में, खुशियाँ चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं आपके साथ। ठीक है, और यस आपको लेकर के इमोशनल है, ये इनकी करंट फीलिंग्स हैं आपके लिए। मुझे जानना है कि क्या ये सच में आपको लेकर के सीरियस है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या ये पर्सन मेरे व्यूअर्स को लेकर के सच में इस टाइम सीरियस है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, एम्पेरर एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। यस यस, ये व्यक्ति आपको लेकर के इस वक्त दिस टाइम ये व्यक्ति आपको लेकर के काफ़ी सीरियस है। ठीक है, पुरानी चीज़ें इन्होंने जो भी करी उन चीज़ों का बोझ ये लेकर चल रहे हैं। यस, इनको अच्छे से पता है कि आप भी पुरानी चीज़ों का बोझ, पुरानी सोच जो भी पास्ट में आप दोनों के बीच में हुआ उसको ले करके काफ़ी ज़्यादा ये रिग्रेट में हैं, उस सोच में बंधे हुए हैं, क्लियर आउट करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति है ना आपका पर्सन जो अपनी गलती खुद से नहीं मानेगा, वो उसमें भी कहीं ना कहीं आपको मैनिपुलेट कर रहा होगा इस वक्त, क्योंकि इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हो कि ये व्यक्ति क्या चाहता क्या है, चाहती क्या है। ठीक है, यस, ये व्यक्ति आपके साथ शादी अब करना चाहते हैं, आपके साथ बंधन में बनना चाहते हैं। ये व्यक्ति अब एक मजबूत स्टेबिलिटी के साथ रिश्ता चाहते हैं। ठीक है, जो भी चीज़ें पुरानी आप दोनों के बीच में जो भी चीज़ें खराब हुई हैं, जो इस रिश्ते को खराब कर सकती हैं और आगे उस चीज़ को दूर हटाना चाहते हैं। और यस, डेफिनेटली ये व्यक्ति इस बार आपको लेकर के सीरियस है। मुझे जानना है कि क्या ये व्यक्ति आपके साथ प्यार में ग्रोथ कर रहे हैं, क्या ये भी कि कहीं कंफ्यूज्ड है। क्या ये व्यक्ति इस रिलेशनशिप में आप ग्रोथ देखते हैं, ग्रोथ देखते हैं आप। 5 ऑफ कप, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ। सच बताऊं, ये व्यक्ति के मन में भी थोड़ा सा डाउट है। सच ये है कि इसने जो भी किया उसको लेकर के बहुत पछतावा है और ये कहीं ना कहीं मन में अंदर से डर रहा है कि अब कहीं आप इनको छोड़ के ना चले जाओ, कहीं आप उनसे उस चीज़ का बदला ना ले लो। इसीलिए ये व्यक्ति ना खुल के आपके सामने नहीं आ रहा है या आ रही है, क्योंकि ये व्यक्ति है इगोइस्टिक। ये इगोइस्टिक है, इसके अंदर बहुत एटीट्यूड है। अगर ये पूरा दिल खोल के बता देगा ना है कि मैं मर जाऊंगा तेरे बिना या मर जाऊंगी तेरे बिना, तो ये व्यक्ति को लगता है कि आप उस चीज़ का फिर फ़ायदा उठाओगे। तो स्टिल अभी भी ये सीरियस है आपको लेकर के, लेकिन खुल के सामने नहीं आ रहा है
क्योंकि अंदर ही अंदर इसको डर है, इसको पता है, इसको रियलाइज है कि इसने गलत किया है, और अंदर ही अंदर ये कहीं ना कहीं इनसिक्योर फील हो रहा है कि कहीं आप अब उस चीज़ का मुझसे बदला ना लो और अब कहीं मुझे छोड़ के ना चले जाओ। तो इसीलिए इसका है ना मिक्स्ड रिस्पॉन्स आपको मिलता है और आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो ये व्यक्ति ना अंदर ही अंदर डरता है आप कहीं इससे बदला ना लो। ये देखो कहीं आप इसको कि ये कहीं ना आपको फील भी हुआ होगा कि इसकी बातों से कभी लगता है कि बहुत प्यार करता है और कभी ये कुछ अटपटी बातें करने लगता है कि ठीक है यार, कभी फील कराता है कि आप इसके लिए पूरी ज़िंदगी हो, कभी फील कराता है कि नहीं भी चला तो ठीक है, इट्स ओके मैं। तो ये इनसिक्योर है, ये आप ही को लाइफ में चाहता है 101%, या चाहती है, लेकिन मुंह से खुल के नहीं बोल रही। पछतावा है इसको, इसने कभी फील नहीं किया होगा, इसने कभी मुंह से नहीं बोला होगा कि मुझे पछतावा है, ठीक है, कभी फील नहीं किया होगा। इसको बहुत रिग्रेट है, लेकिन मुंह पे बोलना नहीं है। क्यों? क्योंकि मुंह पर अगर एक्सेप्ट कर लिया तो आपको फिर आप इनको दबा के रखोगे, आप इनको हड़का के रखोगे, इस व्यक्ति को दब के रहना पड़ेगा, जो कि इसका नेचर ऐसा नहीं है, ठीक है। मुझे जानना है क्या इसको सच में आपकी इस रिलेशनशिप की वैल्यू है, इस रिलेशनशिप की वैल्यू सच में है। इस व्यक्ति को यूनिवर्स प्लीज गाइड करे, सच में इस रिलेशनशिप की वैल्यू है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप एंड यस जजमेंट का कार्ड सब क्लियर कर देता है कि यस इस बार ये व्यक्ति आपको लेकर के काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है। हाँ, अकड़ू है, एटीट्यूड है इसमें, खुल के नहीं बताने वाला, लेकिन अंदर ही अंदर मन की बात बताऊं इस व्यक्ति को, क्योंकि आपसे दूर होकर इस व्यक्ति ने बहुत कुछ झेला है। मे भी आपके साथ शेयर किया हो नहीं किया हो, ठीक है, लेकिन आपसे दूर रह के इस व्यक्ति ने बहुत झेला है, कर्मा झेला है। सीधा से बात कहूँ तो ये व्यक्ति कर्मा झेल के बैठा है, कर्मा झेल के बैठी है। तो भूल जाइए कि अभी आपको धोखा देगा या धोखा देगी, क्योंकि ये झेल चुकी है। इसको आपकी रिलेशनशिप की आपकी वैल्यू पता है, आपको लेकर के ये इमोशनल है, यस, ठीक है, लेकिन अकड़ू है, एटीट्यूड वाला है, खुल के अपनी गलती स्वीकार नहीं करने वाला, ठीक है। वो सिचुएशन को बोल देगा, वो सिचुएशन को कर देगा, सिचुएशन ही ऐसी थी, मेरी गलती नहीं, वो सिचुएशन ही ऐसी थी, उसमें वही कदम उठाना था, वो सिचुएशन ही ऐसी बनी थी, लेकिन अब मैं आ गया हूँ, लेकिन अभी भी खुल के एक्सप्रेस नहीं करने वाला है ना कि मैं तेरे बिना मर जाऊँगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए उनके सच्चे इरादे एक बार डीप गहरी भावना है, उनके सच्चे इरादे हम के लिए निकालते हैं कि क्या ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में है आपके साथ, ठीक है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में है ना आपके साथ। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। देखो मैं सारे पॉइंट्स क्लियर कर रही हूँ, सारे पॉइंट्स यहाँ पर मैं क्लियर कर रही हूँ, है ना। उनके सच्चे इरादे आपके लिए निकालते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें उनके सच्चे इरादे। आप नाम लीजिए उस व्यक्ति का, जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है, उस व्यक्ति के मेरे व्यूअर्स के लिए सच्चे इरादे क्या हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें सच्चे इरादे। मजिशियन, 7 ऑफ कप एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। क्या ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में है ना, देख लेते हैं क्या ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, क्या ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द हर्मिट एंड किंग ऑफ कप। भाई ये तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में है ये पर्सन, लेकिन ये आपको लेकर के इस वक्त कंफ्यूज्ड हैं कि आप अब लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में रहोगे इनके साथ या नहीं रहोगे, क्योंकि इन्होंने मैनिफेस्ट कर रहा है ये व्यक्ति रोज़ आपके इस रिश्ते को। यस, ये व्यक्ति आप ही को मांगता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर बहुत कंफ्यूज्ड है कि मैं पूरी तरीके से झुक जाऊं या नहीं झुक जाऊं। पूरी तरीके से झुक गया तो कहीं ये मुझे अपने इशारों पे नचाने तो नहीं लगेगा या नचाने तो नहीं लगेगी, मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। स्टिल ही इज़ कन्फ्यूज्ड और शी इज़ कन्फ्यूज्ड। ये चाहता है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, ये आपको लेकर के सीरियस है इस वक्त, लेकिन इसने जो कांड किए हैं ना पिछले, इसने जो काम किए हैं पिछले, उसका खुद का पास्ट से ही खुद कंफ्यूज है कि आप इसको लेकर के आप इस वक्त सीरियस हो या नहीं हो। इसके मन में ये डाउट लगा पड़ा है, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट तो ये चाहता है इस वक्त, उस बात का आपको लेकर के इमोशनल भी है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी इसने पूरी तरीके से कमिटमेंट देने वाली बातें
पूरी तरीके से जो दिल खोलने वाली बातें वो आपसे नहीं करी है, छुपाई हुई है। ठीक है, यस। मुझे जानना है आगे इनका नेक्स्ट सेक्शन, क्या आपसे खुल के कमिटमेंट करेंगे, खुल के सामने आएंगे, क्या आपसे खुल के ये व्यक्ति क्या आपसे खुल के कमिटमेंट देंगे, अपना दिल खोलेंगे, आपसे खुल से कमिटमेंट देंगे, अपना दिल खोलेंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। हेरोफेंट, डेविल एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। यस, यूनिवर्स डेविल की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें। यूनिवर्स प्लीज डेविल की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें। यूनिवर्स प्लीज डेविल की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें। प्लीज डेविल की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। यस, ये व्यक्ति कमिटमेंट देते हुए दिखाई दे रहे हैं, मैरिज का कार्ड है। यस, ये व्यक्ति कमिटमेंट देंगे, लेकिन काफ़ी टाइम लगाएंगे, काफ़ी टाइम लगा के आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये व्यक्ति कब आपको जज कर रहा है, कब आपसे बल्कि कमिटमेंट निकलवा लेगा। ये व्यक्ति कब आपको जज कर लेगा या कर लेगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। भाई बहुत चालाक व्यक्ति है जो आपका है ये, मैं आपको साफ साफ बताऊंगा। अब अच्छा लगे बुरा लगे, क्लियर कट सही सीधे बात बताऊंगी। बहुत चालाक है ये, बहुत मैनिपुलेटिव पर्सन है। आपको मैनिपुलेट करके, ठीक है, आपको मैनिपुलेट करके आपकी तरफ से कमिटमेंट निकलवा लेगा, तब जाके ये होगा। ये पहले नहीं झुकने वाला, ये आपकी तरफ धीरे 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 स्लोली बढ़ेगा, धीरे धीरे। और जब इसको कंफर्मेशन मिल जाएगी आपकी तरफ से कि यस आप अभी भी वैसा ही प्यार करते हो जैसे पहले था, आपके मन बिल्कुल साफ सुथरा है, एकदम सच्चा है, आप वाकई में अभी भी मेरे साथ फैमिली बसाना चाहते हो, यस, देन ये आपको कमिटमेंट दे देगा या दे देगी। ठीक है, क्लियर आउट मिला, क्लैरिटी मिली आपको, है ना। तो भाई अब जान लेते हैं कुछ और सीरियस बातें कि क्या आपको इस रिलेशनशिप में, अब ये व्यक्ति सीरियस है आपको लेकर के, ये इस बार व्यक्ति सीरियस है, लेकिन आंख बंद करके नहीं चल रहा है। ये भी बहुत फूक के कदम रख रहा है, बहुत चालाक व्यक्ति है, बहुत चालाक व्यक्ति, तेज है। ठीक है, अब आपको ऐसे में क्या करना चाहिए, यूनिवर्स से पूछ लेते हैं। क्या आपको इस रिलेशनशिप में बने रहना चाहिए? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या मेरे व्यूअर्स को इस रिलेशनशिप में बने रहना चाहिए? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या इस रिलेशनशिप में मेरे व्यूअर्स को बने रहना चाहिए? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। रीडिंग कैसी लग रही है, क्लैरिटी मिल रही है, नहीं मिल रही है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्या मेरे व्यूअर्स को इस रिलेशनशिप में बने रहना चाहिए? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, रिलेशनशिप में बने रहना चाहिए, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। 6 ऑफ कप, जजमेंट एंड 10 ऑफ कप। डेफिनेटली बने रहना चाहिए। आपने जितना इंतज़ार किया है इस पार्टनर का, आपने ज़िंदगी में अपने प्यार का इंतज़ार किया है, वो आपको मिलेगा। आप डिज़र्विंग है, यहाँ से आपको प्यार मिलेगा। बने रहिए, धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर आउट होती चली जाएंगी। बने रहिए इस रिश्ते में। इस रिश्ते को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या करना चाहिए? इस रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या करना चाहिए? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। इस रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या करना चाहिए? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप। यकीन रखिए, नए सिरे से दोबारा से शुरू करें। पास्ट की बातों को दिमाग से निकाल दें। आप पास्ट के बारे में सोच सोच के सिर्फ नेगेटिविटी ही खींच रहे हो। पास्ट की बातों को थोड़ा सा रिलीज़ करें, ठीक है। मन में बहुत सारा पिछला गुस्सा बना हुआ है, उस बातों को आप बड़े ही आराम से, शांति से क्लियर आउट करें पार्टनर के साथ, ठीक है। उनके एक्शंस, उनकी कथनी और करनी में फ़र्क को पहचानिए, ठीक है। और बैठ के खुल के बात कीजिए और पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़ दीजिए। पास्ट को छोड़ के आगे बढ़ेंगे तो यस, चीज़ें अच्छी होंगी, रिश्ता और स्ट्रांग होगा। जितना पास्ट के बारे में सोचोगे उतना रिश्ता कमज़ोर होता चला जाएगा। तो आपको पास्ट को भूलना होगा, उन्हें माफ़ करना होगा, बैठ के बातों को क्लियर आउट अच्छे से
लड़ाई ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अच्छे से क्लियर आउट करना पड़ेगा, तो ये रिश्ते में और ज़्यादा मजबूती आने के 100% चांसेस हैं। मैं डिवाइन से यहाँ से पता लगाना चाहूँगी कि डिवाइन आप दोनों के इस रिश्ते के बारे में क्या बोलते हैं। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के रिश्ते के बारे में, डिवाइन क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। अबंडेंस, इस रिश्ते में आगे बहुत सारी अबंडेंस है, नई शुरुआत होगी, अबंडेंस, प्यार, मोहब्बत, सब कुछ है। ये इस रिश्ते में आगे अबंडेंस दिखाई दे रही है। ये रिश्ता फिर से बहुत सारी खुशियाँ लेकर आएगा, कमिटमेंट मिलेगी, डेफिनेटली कमिटमेंट मिलेगी आपको अपने पार्टनर से, डेफिनेटली कमिटेड। अब ये रिश्ता काफ़ी ज़्यादा कमिटेड चलेगा। सरेंडर कर दो डिवाइन पे, पुराना पास्ट छोड़ो और सरेंडर कर दो डिवाइन पे सब कुछ। एंड बॉटम ऑफ द डेक आया रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, पुराने झगड़े सुलझा लो, एक दूसरे को माफ़ करो, गलतियों को माफ़ करो, लव लाओ, कंपैशन लाओ। ठीक है, एक दूसरे को हीलिंग देने की ज़रूरत है। ये रिश्ता बहुत अच्छे से पनप कर सामने आएगा। डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी आपके साथ है। अब डिवाइन की कंफर्मेशन भी आपको मिल गई है कि यस, ये रिश्ता आगे काफ़ी अच्छा और कमिटेड चलने वाला है। ठीक है, यहाँ से मैं आपकी लव लाइफ के लिए एक प्यारा सा खूबसूरत सा मैसेज आपके पर्सन की तरफ से निकालना चाहूँगी। लव मैसेज देखते हैं आपके लिए क्या आता है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या लव मैसेज आता है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या लव मैसेज आपके पार्टनर की तरफ से ये आया है। ये कैसे डिवाइन ब्लेसिंग्स आप दोनों के ऊपर है। ट्विन फ्लेम्स, आप एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। योर पैशन इग्नाइट्स, यस, आप लोग एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। ये होना ही था। कुछ लेसन्स आपको सीखने थे, कुछ लेसन्स आपके पार्टनर को सीखने थे। तो ये ट्विन फ्लेम स्टेजेस चल रही थी। ठीक है, कुछ लेसन्स उन्होंने सीखे, कुछ लेसन्स आपने सीखे, और डेफिनेटली ये रिश्ता आगे चल करके खूब फलेगा फूलेगा। तो एक खूबसूरत सी डिवाइन ब्लेसिंग्स को क्लेम करने के लिए 2222 लिख करके इस ब्यूटीफुल सी एनर्जी को क्लेम करना बिल्कुल ना भूलें। लिखिए 2222, आई क्लेम दिस ब्यूटीफुल एनर्जी। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। जिस भी ईश्वर को मानते हैं हम उनको थैंक यू करें, ग्रैटिट्यूड देना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। और अगर पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। अपना खूब सारा ध्यान रखें। राधे राधे।